नमस्कार, आप देख रहे हैं मिडनाइट एक्सप्रेस। मैं हूं आचार्य संदीपन। इस समय एक बार फिर से हम उत्तर प्रदेश में जनपद बागपत के छपरोली नगर में मौजूद हैं। इस वक्त मेरे पास एक बेहद गरीब परिवार बैठा हुआ है जो भट्टे पर मजदूरी करते हैं। इनकी जो समस्या है, इनका कहना ये है कि बिजली विभाग से हमें बचाइए, हमें बिजली विभाग के जो एसडीओ हैं छपरौली के, उनसे हमें बचाइए, जेई से हमें बचाइए। आइए हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या मामला है। जी, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। जी, जनेश्वर कुमार। जनेश्वर, क्या मामला है? आप ये कागज लिए बैठे हैं, आपने मिडनाइट एक्सप्रेस को बुलवाया है, क्या वजह है, क्या दिक्कत आपके सामने है जनेश्वर? मेरी इतनी समस्या है सर जी के इसमें इतनी परेशानी हो रही है कि पहले 2018 में एक्शन साहब ने 27,000 रुपये ले लिए और वो हमारे जमा नहीं हुए उसमें। ये कौन से एक्शन साहब ने लिए थे, मतलब कहाँ पे दिए आपने? ये बड़ौत ऑफिस में दिए जी। बड़ौत ऑफिस में दिए, कौन से सन में? जी 2018 में जी। 2018 में जब आपने एक्शन साहब को, आप बता रहे 27,000 रुपए दिए, किसके माध्यम से, कोई साथ में गया था? उनके हमारे साथ में गया था जी, अंदर कोई दिए थे एक्शन साहब के यहाँ। एक्शन साहब को दिया आपने, तो उसके बाद उन्होंने बिल जमा नहीं किया आपका 27,000 रुपए वो? नहीं जी, उसमें कोई बिल जमा नहीं आया हमारा, और उसमें उसके बाद में हम परेशान हो गए, वहाँ जाना बंद कर दिया, और जितना बिल आता रहा हम परमानेंट जमा कर रहे आप परमानेंट जमा करते रहे। अभी आपने कब तक का बिल जमा किया है? थे ये। अभी तक का सब बिल टोटल जमा है जी। पिछले साल जून के महीने में 2950 का बिल जमा किया था। जून 2022 में? जी। आप दिखाएंगे जरा जून 2022 का जो बिल है। ये अच्छा, ये देखिए, ये बिल की रिसीट है, जनेश्वर हमें दिखा रहे हैं, और मैं पढ़ के बता दूं, ये कनेक्शन है जनेश्वर पाल के नाम है, और इसका खाता संख्या हम पूरा नहीं बताएंगे, लेकिन इसका 1146 और 2950 रुपए इन्होंने जमा किया बिल जून 2022 में। जी, ये तो इसका मतलब आपने जून 2022 तक अपना बिल क्लियर कर दिया। अपना बिल क्लियर कर दिया था जी अब इसमें। इसके बाद दिक्कत क्या है? जून 2022 से अब जो दिसंबर 2023 चल रहा है, छूट भी चल रही है, तो यहाँ तक का बिल कितना आपका बैठेगा? ये कनेक्शन घरेलू है या आपका कमर्शियल? घरेलू कनेक्शन है जी, बिल्कुल एकदम सिंपल घर का सिंपल। मीटर। तो अब क्या दिक्कत है आपको ये बिल जमा करने में? इसमें जी पिछले साल ये जब 2950 का क्लियर करा था, तो इसके 2-3 दिन बाद में ही हमें दूसरा बिल दे दिया गया है। उसमें 1,49,564 रुपए का बिल दिया। मतलब ये जून 2022 में जब आपने बिल क्लियर किया, इसके 2-3 दिन बाद ही दूसरा बिल दे देगा? जरा दिखाएंगे ये रहा जी। ये बिल क्या कह करके दिया गया? ये जी इसमें कह दिया कि आपका 2018 में आपने बिल कराया था, उसमें कोई गड़बड़ी एक्शन के यहाँ से हुई, या उन्होंने जमा नहीं किया, ये बिल उठा के दिखा जबकि दिया। आप बिल जमा करते रहे उसके बाद। परमानेंट क्लियर बिल है जी देखिए, मैं आपको बता दूं, ये 1,49,564 रुपए 26 पैसे का बिल है, जिसमें इन्होंने 20,000 रुपए जमा किए 22 अगस्त 2022 को। देखिए कितना बड़ा खेल चल रहा है गरीबों के साथ में। जून 2022 तक जनेश्वर पाल अपना सारा बिल जमा कर देते हैं, पूरा क्लियर कर देते हैं, लेकिन उसके जमा करते इनके ऊपर डिमांड निकाली जाती है 1,49,564 रुपए की। एक एक्शन यूपीपीसीएल का बड़ौत में जो पदस्थ एक्शन था, वो इनसे 27,000 रुपए इनके रख लेता है, यानी कि निछावर खा जाता है इनसे। उसके बावजूद भी ये कोई आपत्ति नहीं करते, हर महीने बता रहे हैं कि बिल जमा करते रहे, लेकिन जून 2022 में बिल जमा करने के बाद इनके ऊपर 1,49,564 की डिमांड निकाली जाती है, जिसमें से ये 20,000 की रसीद है जो इन्होंने जमा किया। इसके बाद भी आपने जमा किया इसमें? इसके बाद भी इसमें 65-68 हजार रुपए दे चुके जी, और 65? वो रसीदें हैं एक दो और? सब रसीदें हैं जी हमारे पास। जी, जरा दिखाइए। ये हाँ, इसमें आपने 10,000 जमा किया, हाँ जी। 30,000 हो गया, ये 10,000, 10,000, ये 40,000 हो गया बिल्कुल, ये 6,000, 6,000 ये जमा किया आपने, 46 हो गया, ये 8,000, ये 54,000 हो गया, और जी ये 11,000। ये देखिए 65,000 रुपया किस तरीके से जमा कराया गया बिजली विभाग के द्वारा। क्या खेल चल रहा है, गरीबों की गर्दन दबोच रखी है पूरे तरीके से, अगर इसको सत्य माना जाए इस केस को। हमने जब एसडीओ सचिन गौड़ से इस मामले के बारे में जानना चाहा, तो सचिन गौड़ ने इस मामले से पूरे तरीके से हाथ उठा लिए, कहा कि मैं यहां कोई जवाब नहीं दूंगा, बहुत बड़ा घालमेल चल रहा है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो पीवीवीएनएल है, उसके एसडीओ हैं सचिन गौड़, किसी की बात का कोई जवाब उनके पास नहीं है। जनेश्वर, क्या करते हैं आप? मजदूरी करें जी, भट्टे पे मजदूरी करें। मजदूरी करते हैं। आपके साथ जो खेल खेला जा रहा है, क्या आपने कभी किसी उच्चाधिकारी से आपने इसका जिक्र किया, कभी गए उनके पास?
कहीं नहीं जिक्र कहे जी, यहाँ सी एसडीओ साहब बिजली घर में यहीं जावे जी, जो भी ये डरावे धमकावे वो इसी के साथ डराते धमकाते भी हैं। डरावे धमकावे जी के क्या कहते हैं? पुलिस केस होगा था ये देखिए किस तरीके से डराने धमकाने का खेल चल रहा है, ब्लैकमेलिंग का। अगर ये सत्य माने इस बात को, ये सारे दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं कि जून 2022 में जनेश्वर पाल ने बिल क्लियर किया, 2950 रुपए जमा करके। घरेलू कनेक्शन है इनका, कितने किलोवाट का कनेक्शन है? 1 किलोवाट का था जी। यहां एक खेल ऐसा यूपीपीसीएल खेल रही है कि उपभोक्ताओं को डराती है। गरीब लोग डर जाते हैं, उन्हें जेल जाने का भय दिखाया जाता है। जनेश्वर जैसे जो लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, अपने परिवार का किसी तरीके से पेट पाल रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, उनको एक तरीके से कानून का डर दिखा करके उनके साथ ये ब्लैकमेलिंग का खेल खेला जा रहा है। ये लोग मजदूर लोग हैं, ऊपर कहीं जा नहीं सकते, यहीं घुट घुट करके ये जो सचिन गौड़ एसडीओ जैसे अधिकारी हैं, इनके चंगुल में फंस जाते हैं। सचिन गौड़ के पास आप एसडीओ साहब के गए? आप कितनी बार जा लीजिए, 1 महीने से लगातार जा रहे सर। क्या कहते हैं वो कहते हैं जी कल आइयो, पर 1 महीना हो गया जी ऐसे जाते। यानी कि छूट भी 100% से 80% रह गई है। हाँ जी। तो आपने पूछा कि भाई जब हमने जून 2022 में क्लियर कर दिया बिल, तो ये जो पैसा हमसे जमा कराया जा रहा है, किस बात का जमा कराया जा रहा है? बताते नहीं जी कुछ भी, नो क्या हम नहीं कुछ नहीं बताते। इसमें बस रोजाना ही इसी बात के लिए कहते रहे कि 2 दिन बाद आओ, 4 दिन बाद आओ, और जी करते इसमें कुछ है नहीं। पहले एसडीओ साहब थे, उन्होंने कहा था कि जब छूट आएगी आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन अब वो एक दो दिन करके बहका रहे हैं। वे बेकार है। आपसे इतना पैसा, अगर दस्तावेजों की बात करें, जो दस्तावेज आपके शो कर रहे हैं, आपसे इतना ह्यूज अमाउंट, एक बड़ी रकम आपसे बिजली विभाग ने वसूल कर ली है। क्या कभी आपने कोई चोरी तो नहीं की बिजली की? कभी चोरी नहीं की। तो इसमें आपने प्रयास स्थानीय स्तर पर किए हैं? हाँ जी, स्थानीय स्तर पर किए जी, और इसमें जो भी यहाँ से आवे आते रहे और बिजली का ये बिल जमा करने के लिए प्रेशर डालते रहे। वहां से जावे तो कुछ नहीं होता, बस डिमांड होने की यही रहे कि वहां से जाकर कोई एक्स्ट्रा पैसा किसी आदमी को दो, रिश्वत दो किसी को, जब आपका कोई काम हो। जब आपका काम, देखिए किस तरीके से खेल, मैं फिर कह रहा हूं, किस तरीके से गरीबों को दबाया जा रहा है, गरीबों को लूटा जा रहा है। जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, उनसे निछावर मांगी जा रही है। आपका नाम बताइए पहले। शशि। शशि, आप क्या लगती हैं जनेश्वर की पत्नी। जी? कुछ कहना चाह रही हैं शशि, बताइए क्या कहना चाह रही हैं? हाथ जोड़ के योगी जी से प्रार्थना है कि ये जो बिल है यो वैसे लिया जा रहा हमारे से, गलत लिया जा रहा है आपसे जी। हमें बिजली वालों से बचाया जाए। आपको बिजली वालों से बचाया जाए, आप योगी जी से प्रार्थना कर रही हैं। हाँ जी। तो आपने देखा है कि परिवार है किस तरीके से परेशान है। परिवार, इनके चेहरों की तरफ आप देख लीजिए, एक मासूमियत, एक पीड़ा इनके चेहरों पर झलक रही है। गरीब परिवार है। कमरे की हालात मैं आपको दिखा दूं, जरा कैमरा पर्सन से कहूंगा जरा वो कमरा पूरा दिखा दें। किस तरीके से ये लोग अपना गुजारा कर रहे हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन बिजली विभाग के इन करप्ट अधिकारियों को, बिजली विभाग के घूसखोर लोगों को, इनके ऊपर जरा भी दया नहीं आ रही है। पिछले साल पूरा बिल क्लियर करने के बावजूद भी इनसे लगभग 65,000 रुपया जमा करा लिया गया। अब भी 1,10,000 रुपए की डिमांड बिजली विभाग ने इनके ऊपर खड़ी कर रखी है। आखिर गरीब आदमी जाए तो जाए कहां? वो किससे अपनी गुहार लगाए, किसकी शरण में जाकर के वो अपना दुखड़ा रोए? मैं आचार्य संदीपन, मिडनाइट एक्सप्रेस के लिए बागपत, उत्तर प्रदेश।